हेलो दोस्तों, मैं एडी और मैं आपका वेलकम करता हूं एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं हमारे क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं, जनरल सी बात है, जब हम जानते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं उनमें जो कार्बन आइटम होता है उसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एल्किल ग्रुप अटैच होता है कार्बन आइटम के साथ में। और कीटोन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन आइटम के साथ में दो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कि जब जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो रिएक्शंस होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, ये हमारा एक टॉपिक आता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे पहला स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि क्या कहा गया है, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस लविंग एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, एडिशन होगा किस पर, कार्बन आइटम पर। ठीक है, तो एडिशन होगा यानी कि अट्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में कोई दो कंपाउंड हैं, कौन कौन से, मान लीजिए एक ए कंपाउंड है और एक बी है, और ये कार्बन आइटम के साथ में क्या है, सेपरेट है, और यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस का यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसका एडिशन कैसे होगा, मान लीजिए ये दोनों कंपाउंड हम सेम ऐसे ही क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे, और ये हो गया कार्बन आइटम, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कंपाउंड जो है हमारा वो क्या है, अटैच है। अब जो न्यूक्लियस था वो अटैक करता है किस पर, कार्बन आइटम पर क्या करता है, अटैक करता है। जब न्यूक्लियस अटैक करेगा तो ये कार्बन आइटम के साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जैसा कि हम जानते हैं कि 4 होती है, बट यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या 5 हो गई है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा ए बी एन यू और ओ माइनस, क्या बनेगा, ये बनेगा ओ माइनस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम की क्या है, डिफिशियंसी है यानी कि कमी है। तो क्या होगा, यहाँ पर H प्लस का क्या होगा, एडिशन होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये हो गया इसका सेकंड स्टेप, यानी कि A, B और C, NU एंड OH। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करता है, अटैक करता है कार्बन आइटम पर। जब वो कार्बन आइटम पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या कार्बन आइटम के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में जो डबल बॉन्ड थी उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पाई बॉन्ड था, वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो वहाँ पर H प्लस आयन जो होते हैं, क्या होगा, H प्लस आयन का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो ये बात हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी बात हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा एंड रिएक्शन होगा। अब जैसा कि यहाँ पर पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो पहला स्टेप होता है न्यूक्लियस का एडिशन जब होता है तो एक स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है,
और जब हाइड्रोजन आयन का एडिशन होता है तो वहाँ पर एक फास्ट स्टेप होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन होता है। अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम, एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, OH माइनस हमने लिया और प्लस क्या ले लिया, HCN। तो जैसा कि जानते हैं H पर प्लस होता है और CN पर माइनस साइनाइड। तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा H2O बनेगा प्लस साइनाइड, यानी कि यहाँ पर किसका होगा, साइनाइड ग्रुप का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन हमारी जो हुई है किसमें हुई है, बेसिक मीडियम में हुई है। और जो HCN का नाम होता है वो होता है हमारा साइनोहाइड्रिन होता है। क्या होता है, साइनोहाइड्रिन इसका नाम होता है, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, तो हम एल्डिहाइड में क्या जानते हैं कि कार्बन एटम के साथ में एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। विथ कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हुआ होता है, ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन एटम पर। इसने कार्बन एटम पर अटैक किया तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप कार्बन के साथ में सेपरेट हो गया और जो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर था ये क्या हो गया, ब्रेक हुआ। और यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया। तो जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया तो H+ आयन जो था हमारा वो ऑक्सीजन पर क्या होगा, अटैच होगा। जब ऑक्सीजन पर अटैच होगा तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या पता चलता है हमें कि एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट का क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब यहीं पर हम R के स्थान पर कोई वैल्यू CH3 हम जैसे कि ले रहे हैं, CH3 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम CH3 लेते हैं तो क्या होगा, CH3 हमने R के जगह पर पुट किया और हाइड्रोजन यहाँ पर केवल हमें CH3R के जो एल्किल ग्रुप के स्थान पर क्या करना है, पुटअप कर देना है। जब हम पुटअप करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा नाम, एसिटल्डिहाइड। और जब इस पे न्यूक्लियस अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैच होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कब आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इसके बाद में क्या बनता है, ये बनता है हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब एसिटल्डिहाइड हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम, कार्बन के क्या है, 2 मॉलिक्यूल, इसीलिए हम क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सिंगल स्टेप में अगर करना चाहें तो pH 9x10 बेस पे हम इस रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कीटोन की अगर हम बात करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पर चेंज केवल क्या है, जो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप था वहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। बाकी टोटल रिएक्शन वही रहती है। हम दोनों एल्किल ग्रुप के स्थान पर CH3 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, जिससे एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। देन पहली रिएक्शन क्या होती है, स्लो स्टेप में होती है और दूसरी क्या होती है, फास्ट स्टेप में होती है, जिससे कि क्या बनता है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है और इस रिएक्शन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में। अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।